एक तो देखें, इस एज में जब फॉर्म चली जाती है तो फिर वो टाइम लगता है वापस फॉर्म का आने में। चाहे वो कोहली हो, ये मैजिशियन तो रहे हैं, मगर क्या एट 35 ये मैजिक को रिवाइव कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। दूसरा, आई थिंक इन पे प्रेशर ये है कि अब जो टेम्पलेट सेट किया है भारतीय बल्लेबाजों ने, वो है जो कि आपने रोहित शर्मा की तरफ से देखा। जी। वो समहाउ क्वाइटन डाउन नहीं हो रहे हैं रोहित शर्मा, उनका ग्राफ ऊपर से ऊपर चला जा रहा है, और वो फिर टेम्पलेट अब फॉलो करना है विराट कोहली ने। और कहीं ना कहीं वो मुश्किलात उनको पेश आ रही है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनको यही है कि चौके से अब काम नहीं बनेगा। रमीज सर, जब हम दोनों होस्ट टीम्स की बात करते हैं, यूएसए की, वेस्ट इंडीज की, दोनों इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पॉजिटिव्स रहे? देखिए, ये पॉजिटिव्स तो क्या है, जब आप हार जाते हैं तो सिर्फ नेगेटिव्स ही होते हैं। वो इनकरेजिंग बात करने से कुछ बात बनेगी नहीं। वेस्ट इंडीज हमेशा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड हैं, उनकी इसी तरह से ग्राफ रहता है। 2 दिन वो अच्छा खेलते हैं, 8 दिन सो जाते हैं। इसी तरह से यूएसए जस्ट अभी बहुत ज्यादा उनको मेहनत की जरूरत है। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान को उन्होंने हराया, और एक दफा नहीं, एक मैच में 2 दफा ही हरा गए, वो उनकी हाईलाइट थी, और उसी बेस पे यहाँ पे आ गए। मगर यहाँ आके वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए। अभी बहुत काम करने की जरूरत है यूएसए को। गेम अवेयरनेस की हम बात करते हैं, पार्टनरशिप्स लगनी है बैटिंग में, बॉलिंग में 1-2 अच्छे हैं, फिर उसके बाद एक फ्लैट उनका। रमीज भाई, आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे, हमें लगता था कि ये बेस्ट मैच होगा और अभी तक हो भी रहा है, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच है। जो टॉस का डिसीजन था, एक तो उस वाले से बताइए, और दूसरा रोहित शर्मा जिस तरह माना जाता है कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग करते हैं, आज एक दफा फिर बड़े मैच में इन्होंने प्रूव किया। देखिए, ये रोहित के पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, अपने आप को और एक्सपैंड नहीं कर रहे थे। इसमें इनमें इतनी सलाहियत है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और इस मैच में उन्होंने अपने आप को, एक टैलेंट को एक्सपैंड भी किया और गुस्से से भी खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत चोट पहुंचाई थी भारत को फाइनल में। सो मुझे ऐसे लगा जैसे मैन पोसेस्ड होता है ना, उस अप्रोच से उन्होंने ये बैटिंग की है, और लाजवाब बैटिंग थी। देखिए, माना कि जैसी मर्जी अच्छी बैटिंग कंडीशंस है, मगर जो रेंज ऑफ शॉट्स है, और फिर ये नहीं कि एक शॉट के बाद दूसरी के लिए कोई आराम से खेलने की कोशिश की गई, छक्के के बाद फिर छक्का फिर छक्का। तो ये सिर्फ, और फिर टेक्नीशियन भी हैं, मुश्किल पिच पे भी बैटिंग करते हैं, और फ्लैट पिच पे तो बिल्कुल ही फना कर देते हैं। कितने रन से जीता? विक्ट्री के वाले से एक तो हम जिक्र कर लेते हैं कि वो जीत चुके हैं। दूसरा, विराट कोहली के वाले से आपसे जरूर जानना चाहेंगे, इतना बड़ा प्लेयर, दुनिया का बेस्ट बैटर, बट इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फॉर्म का मसला लग रहा है आपको, या आपको लगता है कि जस्ट ये एक इनिंग्स वे है, जिसने अजहर भाई ने कहा, वो दोबारा ही विल बी बैक? एक तो देखें, इस एज में जब फॉर्म चली जाती है तो फिर वो टाइम लगता है वापस फॉर्म का आने में। चाहे वो कोहली हो, ये मैजिशियन तो रहे हैं, मगर क्या एट 35 ये मैजिक को रिवाइव कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। दूसरा, आई थिंक इन पे प्रेशर ये है कि अब जो टेम्पलेट सेट किया है भारतीय बल्लेबाजों ने, वो है जो कि आपने रोहित शर्मा की तरफ से देखा। वो समहाउ क्वाइटन डाउन नहीं हो रहे हैं रोहित शर्मा, उनका ग्राफ ऊपर से ऊपर चला जा रहा है, और वो फिर टेम्पलेट अब फॉलो करना है विराट कोहली ने। और कहीं ना कहीं वो मुश्किलात उनको पेश आ रही है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनको यही है कि चौके से अब काम नहीं बनेगा, 3 चौके भी मुझे लगाने और फिर छक्के की ट्राई करनी है। क्योंकि अभी आई थिंक उस वजह से भी शायद कहीं उनके जहन में जो है इस वक्त कंफ्यूजन चल रहा है, और एट पीस नहीं है वो। ये 2-3 वजूहत हो सकती हैं। और जैसे प्लेयर तो बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कि फील्ड में 100% है, फिट बेइंतहा है, बट एक नेचुरल वेयर एंड टेयर होती है हर खिलाड़ी में। और कहीं ना कहीं आके T20 में मेरे ख्याल से अब इनको दुश्वारियां शुरू हो गई हैं।